My dear students, today we will learn about how can we measure the radius of wire with the help of screw gauge. स्क्रू गेज की सहायता से किसी वायर का रेडियस किस प्रकार से मेजर करेंगे, आइए इसको सीखते हैं। वायर को आपने इस प्रकार से लगा देना है और इस फिगर में आप दो स्केल देख रहे हैं, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। देखिए स्टूडेंट्स, किस तरह से रैचेट को घुमाने पर सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ऊपर से घूमता है। ये देखिए, रैचेट को घुमा देने के बाद स्क्रू गेज को क्लोज करने पर आपको यदि बेसिस लाइन के सामने शून्य दिखाई देता है, जिस प्रकार से आप इस फिगर में देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि स्क्रू गेज में कोई एरर नहीं है। आपको इस प्रकार से बेसिस लाइन के सामने 0 दिखाई देना चाहिए। और यदि इसमें मेन स्केल का रीडिंग पढ़ना हो तो हमें इसमें मेन स्केल के शून्य से आगे 3 डिवीज़न दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मेन स्केल का रीडिंग होगा 3 mm। क्योंकि इसमें एक छोटे से डिवीज़न का स्मॉल वैल्यू ऑफ 1 डिवीज़न इज़ 1 mm, उसका वैल्यू 1 mm हुआ करता है। यदि आपको शून्य बेसिस लाइन से नीचे दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि इसमें कौन सा एरर है, पॉजिटिव एरर है। तो बेसिस लाइन के ठीक सामने कौन सा डिवीज़न सर्कुलर स्केल पर पढ़ा जा रहा है उसको नोट कर लेते हैं। इस फिगर में वह रीडिंग है 11। तो 11 को यदि हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पॉजिटिव एरर मिल जाती है। इस केस में पॉजिटिव एरर 11 मल्टीप्लाई बाई 0.001 will be equal to 0.011 सेंटीमीटर। 0.001 सेंटीमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है। यदि आपको शून्य बेसिस लाइन से ऊपर दिखाई देता है तो स्क्रू गेज में कौन सी एरर होगी, नेगेटिव एरर होगी। अब नेगेटिव एरर कितनी होगी उसको फाइंड करने के लिए आप ये देखिए कि शून्य से बेसिस लाइन तक कितने डिवीज़न पढ़े जा रहे हैं। तो इसमें पढ़े जा रहे हैं 10 को मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट से, तो आपको नेगेटिव एरर मिल जाती है 0.010 सेंटीमीटर। आपको एरर फाइंड करने के लिए एक अन्य फिगर दिखाते हैं। फिगर 1 में बेसिस लाइन के ठीक सामने 0 है तो इसमें कोई एरर नहीं है। फिगर 2 को यदि आप देखें तो इसमें शून्य बेसिस लाइन से नीचे है और कितने डिवीज़न नीचे है, 2 डिवीज़न नीचे है। तो 2 को आपने लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया है तो इसमें एरर पड़ जाएगी 0.002 सेंटीमीटर। और फिगर नंबर 3 में आप देखें तो इसमें शून्य बेसिस लाइन के ऊपर है और कितना ऊपर है, 3 डिवीज़न ऊपर है। तो 3 को भी आप लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू विल गेट द नेगेटिव 0 एरर, दैट इज़ -0.003 सेंटीमीटर। इस फिगर में आइए आपको बताते हैं कि मेन स्केल और सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना है। मेन स्केल पर आप देख रहे हो कि केवल 0 मार्क दिखाई दे रहा है तो इसलिए इसका रीडिंग होगा 0 mm। और सर्कुलर स्केल पर बेसिस लाइन के ठीक सामने आपको 55 पढ़ा जा रहा है तो इसका रीडिंग होगा 55 मल्टीप्लाई बाई इट्स लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। तो यू विल गेट द सर्कुलर स्केल रीडिंग। वैल्यू ऑफ 1 स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल को यदि हम टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल से डिवाइड कर दें तो हमें लीस्ट काउंट मिल जाती है। तो 1 mm डिवाइडेड बाई 100 दैट इज़ इक्वल टू 0.01 mm। अब देखिए, यदि मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग को हम ऐड कर दें तो हमें इस वायर का डायामीटर मिल जाता है, तो जिसमें है वैल्यू हमारी 0.055 सेंटीमीटर। इसका आधा कर देंगे तो आपको इस वायर का रेडियस मिल जाएगा। आइए अब आपको दिखाते हैं ऑब्जर्वेशंस, जिसका आपको हमेशा से इंतज़ार रहता है कि प्रैक्टिकल कॉपी में क्या लिखें। तो आपने जो मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग को नोट किया उनको इस टेबल में आपने फिलअप कर देना है। मेन स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल रीडिंग को थर्ड कॉलम में ऐड कर दिया गया है, उसका मीन निकाला गया है। मीन निकालने के बाद आपको मिल जाता है वायर का डायमीटर। और याद रखिए कि यदि आपने अपने इंस्ट्रूमेंट में एरर को फाइंड किया है तो यदि पॉजिटिव एरर आपने फाइंड करी है तो करेक्ट डायमीटर निकालेंगे। टेबल के अनुसार जो आपने डायमीटर निकाला है उसमें से माइनस कर दीजिए एरर को। और यदि आपने नेगेटिव एरर को फाइंड किया हुआ है तो करेक्ट डायमीटर को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इस टेबल से आपने डायमीटर निकाला है उसमें हम नेगेटिव एरर को प्लस कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको करेक्ट डायमीटर ऑफ वायर मिल जाता है। My dear students, I hope
आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और सीखा भी होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ़ यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।